लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरतं कारुण्यरूपं करुणाकरतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दूर्वादलद्युतितं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति मूर्ति मनोरथ भवां भज जानकीशम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म रघुनंदन भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आप सभी सीताराम पदाम बुधानुरागी रस रसिक श्रोता बंधुओं को एवं मातृशक्ति श्रद्धेय मातृशक्ति माताओं और बहनों को श्री राम कथा में उनका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि हम पूर्व में ठाकुर जी की कृपा से श्री हनुमंत लाल की कृपा से हनुमत चरित्र पर चर्चा कर रहे थे, हनुमत चरित्र का श्रवण कर रहे थे, तो उस हनुमत चरित्र उस दिव्य अनुकरणीय हनुमत चरित्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ उस दृश्य पर जहाँ सुकंठ सुग्रीव जी बैठे हैं उनके सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ, और श्री हनुमान जी से कह रहे हैं अति सभी तक सुनो हनुमाना, अति सभी तक सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, अति सभी तक सुनो हनुमाना, धरि बटु रूप देखुते आई, धरि बटु रूप देखुते आई, धरि बटु रूप देखुते जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई, सुजानी जिय शयन बुझाई। अति सभी कह सुनो हनुमाना कि भगवान सुग्रीव जी बैठे हैं मंत्रियों के साथ और श्री हनुमंत लाल आंजनेय को कह रहे हैं, अत्यंत सभीत होकर, अत्यंत भयभीत होकर कह रहे हैं कि हे हनुमान, हे आंजनेय, पंपा सरोवर की तरफ दृष्टि गोचर करें, देखें कि दो अत्यंत अतुल बलशील पुरुष
का आवागमन हो रहा है, आ रहे हैं, देखो श्री हनुमान। तब क्योंकि वे दोनों सामान्य नहीं हैं, बल और रूप, बलवान भी हैं और रूपवान भी हैं, इसीलिए सुग्रीव जी के हृदय में, अंतःकरण में भय का जन्म हो गया, भयभीत हो गए सुग्रीव जी। अत्यंत भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, क्या कहा? धरि बटु रूप देखु ते जाई, धरि बटु रूप देखु ते जाई, कह सुजानी जिय सयल बुझाई, धरि बटु रूप देख, धरि बटु रूप देख तय जाई, कि हे आंजनेय, तुम बटु का, ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का वेश धारण कर उन दोनों जो सामने पंपा सरोवर की ओर से जो दो राजकुमार पुरुष जुगल आ रहे हैं, बलवान रूपवान, ये जो खजाने जो दो पुरुष जुगल आ रहे हैं, उनका परीक्षण करके आओ। लेकिन ऐसे मत जाओ, वानर के रूप में मत जाओ, ब्रह्मचारी बटु ब्राह्मण के वेश में जाओ। इसलिए लिखा, धरि बटु रूप देखु ते जाई, कहे सुजानी जिय सयन बुझाई। और जब उनसे परिचय पूछो, बात करो, तो जो वे कहें उनको अपने अंतःकरण में पूर्णतः समझ करके और मेरे इस भय का निवारण करो। तब भगवान श्री हनुमंतलाल जी तैयार होने लगे। तब श्री सुग्रीव जी ने एक युक्ति बताई। वैसे तो भगवान श्री आंजनेय तो ज्ञान नामाग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। फिर भी सुग्रीव जी जो है वह आत्म शांति के लिए श्री हनुमान जी को एक युक्ति बताई। जब तुम उनसे मिलो, दोनों पुरुष जुगल से मिलो, तो क्या चीज देखना उनमें, किस चीज का परीक्षण करना। तो कहा कि यह परीक्षण करना कि उनके मन में कोई कुटिलता तो नहीं है। यदि उनके अंतःकरण में कुटिलता है तो यह समझ जाना कि वे दुष्ट बाली के भेजे हुए हमारे शत्रु हैं। और मुझे इशारा कर देना, सयन बुझाई, अर्थात इशारा कर देना जिससे मैं यह इस पर्वत को छोड़कर, इसको त्याग कर कहीं और चला जाऊं। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, पठे बाली हो की मन में ना, पठे बाली हो की मन में ना, भागो तुरंत तजऊं यह शैला, भागो तुरंत तजऊं। पठे बाली होगी मन मैला, यदि उनका मन में कुटिलता है तो वे अवश्य ही, निश्चित रूप से ही दुष्ट बाली के भेजे हुए हमारे शत्रु हैं। यदि उनके मन में कुटिलता दिखे तो मुझे इशारा कर देना, जिससे मैं इस शिखर को, इस पर्वत को छोड़कर इस पर्वत का त्याग कर दूंगा। तब सुग्रीव जी का आदेश पाकर के श्री हनुमंतलाल ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, ब्राह्मण बन गए। वैसे तो ब्रह्मचारी ही है श्री हनुमंतलाल, तो विप्र के रूप में आ गए। फिर धीरे धीरे रघुनाथ की ओर चल रहे हैं, विप्र का रूप धारण करके।
तब वहां पर एक कवि देख रहा है उनको, तब वे चल रहे हैं तो एक कवि देख रहा है कि ब्राह्मण का वेश तो धारण कर लिया, किंतु ब्राह्मण के वेश में क्या क्या पहना था, क्या वेशभूषा थी उस विप्र की, उस हनुमंत लाल की क्या वेशभूषा थी। तब एक कवि कह रहा है कि उनके प्रथमतः तो उसने त्रिपुंड देखा, जाके भव्य भाल पे सुशोभित त्रिपुंड तेज, माल रुद्राक्षन की मंजू उर राजई है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है। कहे रणवीर सोहे कंचन बरन तन, कहे रणवीर सोहे कंचन बरन तन, उनका शरीर स्वर्ण के समान है, स्वर्ण शैलाभदेहम। तापे कहे रणवीर सोहे कंचन बरन तन, तापे उपनयन अनूप छवि छाजई है। उस स्वर्ण शरीर पर जो उपनयन अर्थात जनेऊ बहुत सुंदर लग रही है। और क्या है, लीन है करपात्र, ब्राह्मण की तरह ब्रह्मचारी की तरह हाथ में करपात्र लिए हुए हैं, और लीन है करपात्र, एक कांख माही पत्रों पुनी, एक पत्र ले रखा है, पंचांग भी रख रखा है साथ में श्री हनुमंत लाल जी ने, और कंधन पे सुंदर दुपट्टो भूरी घाजई हैं। धोती पंडिताओं वाली, धोती पहनी तो पंडितों वाली पहनी श्री हनुमंत लाल जी ने। पायन खड़ाऊ, धोती पंडितों वाली और पैर में खड़ाऊ पहन रखे हैं, और विप्रवेशयो दिखाओ देखी द्विजराज लाजई हैं। धोती पंडिताऊ धारे, पायन खड़ाऊ, विप्रवेशयो दिखाओ देखी द्विजराज लाजई हैं। ऐसे उस विप्र का वेश देख करके, विप्र के तेज को देख करके गुजरात अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा भी लज्जित हो रहा है उस हनुमंत लाल के विप्र वेश को देख करके। विप्र वेश दिखाओ देख गुजरात लाजई है, ऐसा श्री हनुमंत लाल ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। फिर चल रहे हैं, वहां से चल के जब उस दृश्य को देखिए, एक तरफ श्री रघुनाथ और लक्ष्मण भैया खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मचारी के वेश में आंजनेय श्री हनुमान जी खड़े हैं। जाते ही प्रणाम कर लिया, क्योंकि वे तो बलवान थे, तेज इतना था कि हाथ जुड़ गए, प्रणाम हो गया, शीश झुक गया, इतना तेज था उन दोनों राजकुमारों में। प्रणाम करते ही प्रश्न पूछना चालू कर दिया श्री हनुमंत लाल ने, जीव ने ब्रह्म से प्रश्न पूछना चालू कर दिया। तो प्रथम प्रश्न क्या पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रथम प्रश्न ही यह कर दिया कि तुम श्याम रंग के और गौर रंग के कौन हो। भक्त पूछ रहा है भगवान से कि तुम श्यामल गौर शरीर वर्ण वाले तुम कौन हो। छत्री रूप फिरऊ वन वीरा, तुम्हारा तेज तो इतना है, बल तो इतना है, तुम क्षत्रिय तो नहीं हो सकते, किंतु फिर भी क्षत्रिय रूप में इस अरण्य में कैसे फिर रहे हो भाई, यह प्रश्न किया। फिर तीसरा प्रश्न क्या किया, कठिन भूमि कोमल पदगामी, यह भूमि तो बहुत कठोर है, यहाँ कांटे हैं, कंकर हैं, अत्यंत कठोरत्व है इस भूमि में, किंतु फिर भी तुम्हारे
जो पद है, चरण है, वे इतने कोमल कैसे हैं भाई? भाई आप चलेंगे कहीं, कोई भी व्यक्ति चलेगा कठोर पृथ्वी पर जगह पर, तो उसके पैर भी तो कठोर होने चाहिए, किंतु इतना चलने के बाद भी श्री राघवेंद्र सरकार के जो चरण कमल है वे कोमल ही हैं। यह गोस्वामी जी ने लिखा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी। काठिन्य, इस भूमि, इस पृथ्वी में काठिन्यता होने के बाद भी तुम्हारे यह आपके जो यह चरण है ये इतने कोमल कैसे हैं? यह प्रश्न कर दिया। फिर क्या प्रश्न किया? कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। स्वामी कह दिया भक्त ने भगवान को, हे प्रभु, हे स्वामी, कवन हेतु विचरहु, किस कारण इस वन में यहाँ पर आप विचरण कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है इस वन में विचरण करने का? फिर क्या क्या पूछा? फिर उनकी विशेषता बता रहे हैं। चरणों को देखा पहले भक्त ने, जब भक्त भगवान से मिला तो चरणों को पहले देखा, चरणों की विशेषता बताई। क्या बताई? कठिन भूमि कोमल पदगामी। श्री रघुनाथ के चरण कमल कोमल हैं। फिर मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहबन आतप बाता। जो आपका ये शरीर है यह इतना सुंदर है, मनोहर है, मृदुल अर्थात कोमल है। फिर आप इस वन की जो यह अत्यंत भीषण गर्मी है इसको कैसे सहन कर रहे हैं? क्योंकि साधारण मनुष्य तो सहन नहीं कर सकता है इस गर्मी को, इस भीषण गर्मी को, इस दंडकारण्य की भीषण गर्मी को सहन नहीं कर सकता। और जो साधारण मनुष्य है उसके इस कठोरत्व रूपी जो यह भूमि है इस पर चलने से चरण कोमल नहीं रह सकते। इससे क्या सिद्ध किया हनुमान जी ने? यह आप मनुष्य तो नहीं है। और कि तुम तीन, तभी इसका अनुमान कर लिया। भगवान श्री आंजनेय थे, वे शास्त्रज्ञ थे, न्याय पढ़ा था, व्याकरण इत्यादि सब शास्त्र लगा चुके थे। तो न्याय में अनुमान प्रकरण का आश्रय लेते हुए अनुमान लगाया कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। क्या तुम तीनों देवों में से कोई हो? क्या तुम ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि भगवान शिव हो? तुम हो कौन भी? क्योंकि जब अनुमान प्रकरण का आश्रय लिया तो हेतु क्या दिया? कठिन भूमि कोमल पदगामी और मृदुल मनोहर सुंदर गाता। आपका यह शरीर कोमल है, सुंदर है, कोमल नहीं अत्यंत कोमल है, फिर भी यह इस भीषण वन की गर्मी को, ग्रीष्म को सहन कर रहा है। तो इससे क्या प्रतीति सिद्ध हो रहा है? क्या सिद्ध हो रहा है कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। या तो आप तीनों देवों में से एक हो या फिर आप दोनों नर नारायण हो। इतने प्रश्न तो श्री आंजनेय ने सुग्रीव के दूत बनकर के जो आए थे उस पदवी से पूछे, किंतु अब जो प्रश्न श्री आंजनेय पूछ रहे हैं यह विप्र इन प्रश्नों को जो अब पूछ रहे हैं इनके पूछने में तीन लोग हैं। पहला तो भक्त, दूसरा जीव और तीसरा विप्र। भक्त, जीव, विप्र
ये तीनों मिलकर के अब जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने सुंदर प्रश्न पूछे। क्या पूछा? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अब यहाँ पे श्री हनुमान जी ने विप्र के भांति 4 प्रश्न पूछे ब्रह्म से। पहला क्या पूछा? जग कारण, क्या आप इस जग के संसार के कारण हो? जग के जन्म, इस जग के इस संसार के बनाने में निमित्त हो? क्या आपने ही इस संसार को बनाया है? यह प्रथम प्रश्न पूछा। अब द्वितीय प्रश्न श्री हनुमान जी ने पूछा कि जग कारण तारण भव, तारण भव, क्या आप इस भव सिंधु से तराने वाले हो? यह द्वितीय प्रश्न पूछा। अब तृतीय प्रश्न क्या पूछा? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, भंजन धरनी भार, क्या आप इस पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले हो, पृथ्वी की रक्षा करने वाले हो? और चतुर्थ प्रश्न जो पूछा, कितना सुंदर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, क्या आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, अखिल भुवन पति हो? यह प्रश्न जो है, यही मर्म है इसका। मारुति में प्रसंग गाएगा जो प्रश्न है, इतना सुंदर प्रश्न क्या कि आप क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ही हो? तब इसका प्रभु इन सब प्रश्नों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा गए। तब भगवान श्री राम, गणित तो पढ़े ही थे, तो पढ़े ही थे भाई, सबसे वशिष्ठ जी से पढ़ा ही होगा गणित तो। तब गणित शास्त्र का, वैदिक गणित का पालन करते हुए भगवान श्री राम प्रथमतः पहले प्रश्न का उत्तर देने लगे। पहला प्रश्न था कि क्या आप जग के कारण हो? तो उसका उत्तर दिया कि हम जग के निर्माण करता कैसे हो सकते हैं, हमारा तो खुद का ही निर्माण हमारे पिताजी ने किया। कौशलेश दशरथ के जाए, हमारा तो खुद का जन्म किसी के द्वारा हुआ है, हम कैसे भाई जग कारण हो सकते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए। फिर द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया भगवान श्री राम ने कि तारण भव, आप इस संसार से तारने वाले हो। तो भगवान श्री राम ने मन ही मन मुस्कुरा करके कहा कि अरे विप्र देवता, हम ही इस भवसागर के बंधन में बंधे हुए हैं, हम कैसे तारेंगे भाई? क्योंकि हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु वचन मान बन आए, हम ही पिता के वचन से बंधे हुए हैं, हम कैसे इस भवसागर से पार कर सकते हैं? हम खुद ही इस भवसागर में फंसे हुए हैं। फिर तृतीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं श्री हनुमंत लाल, श्री राघवेंद्र सरकार। प्रश्न क्या था? भंजन धरनी भार, क्या आप इस पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले हो, पृथ्वी की रक्षा करने वाले हो? तब तो रघुनाथ को इतनी हंसी आई कि भाई हम पृथ्वी की रक्षा कैसे करें? हम तो पृथ्वी की पुत्री की ही रक्षा नहीं कर पाए, तो पृथ्वी की क्या रक्षा करेंगे हम? जगत जनक सुता जगत जननी जानकी जी की ही हम रक्षा नहीं कर पाए, तो क्या पृथ्वी की क्या रक्षा करेंगे? अरे भाई भूमि जाकी ही रक्षा नहीं कर पाए, तो भूमि की कैसे रक्षा करेंगे हम? इतना सुंदर उत्तर दिया। अब चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री राम। प्रश्न क्या था? जग कारण तारण भव
भंजन धरनी भार, को तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या तुम अखिल ब्रह्मांड नायक हो, निखिल ब्रह्मांड नायक हो? भक्त ने पूछ लिया तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, भक्त बन के, जीव बनकर ब्रह्म उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दिया? यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यदि हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होते तो जो हमारी अर्धांगिनी को खोजते हुए इस वन में नहीं विचरण करते, अब तक तो खोज करके उस राक्षस का वध करके और बढ़िया सुख पा रहे होते, इस दुख को नहीं झेल रहे होते। यदि हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होते तो। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन सभी उत्तरों को लिखा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशलेश को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। फिर प्रश्न पूछा था, कवन हेतु विचरण बन स्वामी, तो इसका उत्तर दिया, कितना सुंदर लिखा। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। इसलिए हम यहाँ पर चल रहे हैं, उनकी हमारी अर्धांगिनी जनक सुता जननी जानकी जी की खोज के लिए हम इस वन में आए हैं, इस वन में विचरण कर रहे हैं। फिर आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो हमारा चरित्र कह दिया, अब आप भी है विप्र देवता, आप भी हमारा चरित्र कहिए। आप भी जो आपका दिव्य चरित्र है वह कहिए। इसीलिए इन जो इतने सुंदर उत्तर भगवान श्री राम ने अपने भक्त श्री हनुमंत लाल जी को दिए, इन्हीं का भाव मैंने मेरी स्वरचित लाला जी की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरा यह स्वरचित भजन उसी भाव का, इन उत्तरों के भाव का, ब्रह्म के उत्तरों के भाव का, भगवान के उत्तरों के भाव का यह भजन मैं आप सभी के सामने यथा सामर्थ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराज दशरथ के हम सुपूत जाए हैं, महाराज दशरथ के महाराज दशरथ के हम सुपूत जाए हैं, पिता का तो मान रखने, पिता का तो मान रखने इस अरण्य आए हैं, महाराज दशरथ के हम सुपूत नाम राम लखन दाऊ, नाम राम लखन दाऊ नारी भी सुहाई, नाम राम लखन दाऊ नारी भी सुहाई, निशाचर हरि है यहाँ, निशाचर हरि है यहाँ, तेहि खोजन आए हैं महाराज दशरथ के। आपनो चरित्र चित्र
आपनो चरित्र चित्र हम तो कही गायके, रावरो चरित्र नाम, रावरो चरित्र नाम, कहो कथा बुझाय हे महाराज दशरथ के। इसीलिए महाराज दशरथ के हम सुपूत जाए हैं। इतना सुंदर उत्तर भगवान श्री राम ने श्री हनुमंत लाल को दिया और कहा कि हमने तो हमारी कथा कह दी, अब आप भी कथा कहिए। तो इसका हम जब भगवान श्री हनुमंत लाल ने जो कथा कही, क्योंकि श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या कथा कहूं, मेरा तो आपसे मिलकर सारी कथा व्यथा सब ही मिट गई है, कोई कुछ भी नहीं बचा है। प्रभु को पहचान लिया भक्त ने, भगवान ने भक्त को पहचान लिया और चरण में गिर गए, चरण में प्रणाम कर लिया। तो अब जो श्री हनुमंत लाल और भगवान श्री राम के बीच में जो चर्चाएं हुई, इनका हम कल इस प्रभात मीडिया ग्रुप के माध्यम से हम कल इसको बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम श्री राम नाम संकीर्तन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।